हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वे नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है, यानी सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में, यानी उसके खिलाफ यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो देखिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार भारत का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। वैसे 4 ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। वे 4 प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, इस ट्रिक का यह ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए। ठीक है, इंद्रदेव गुम हो गए। यहाँ से देखिए, इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, गु से IK गुजराल और म से डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पे हो गया, यह जो है साइलेंट है। तो प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, इसका ट्रिक क्या है? इंद्रदेव गुम हो गए। तो आप इस ट्रिक की मदद से इन चारों प्रधानमंत्री के नाम को याद रख सकते हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और इस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसका सदस्य होते हैं? लोकसभा का सदस्य होते हैं। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो यानी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र यानी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है? आंसर है संविधान द्वारा सृजित, यानी भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वह संविधान द्वारा सृजित है। संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74, ठीक है। अनुच्छेद 74, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान यानी मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है
यह प्रधानमंत्री के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। भारत की संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है यह। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? तो इंदिरा गांधी जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो अब तक प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कुल कार्यकाल था ये कुल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं। वे मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद